त्योहारों के मौसम में अगर आप सोना चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा सा बस ठहर जाइए, क्योंकि बाजार में इन दिनों सोने और चांदी के भावों में दिलचस्प उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आप कहेंगे कि दिवाली तो चली गई, अब त्योहार कैसा? लेकिन नहीं, शादियों का अब सीजन शुरू हो चुका है, क्योंकि अब देव उठनी एकादशी के बाद से शादियां जो हैं वो देखिए किस तरह से अब रिकॉर्ड तोड़ नजर आपको आएंगी। और इसी तरह से जो ये सोने चांदी का भाव है वो भी कुछ उछाल मारता हुआ या फिर थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ सकता है। बहरहाल आज का भाव हम जान लेते हैं। वैसे तो राज्यवार तरीके से जो भाव होते हैं उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश के भाव का बता देते हैं क्या सोने का भाव यहाँ चल रहा है। जैसे कि लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी और आगरा जैसे जो बड़े शहर हैं, आज यानी कि 29 अक्टूबर 2025 का ये भाव है। 24 कैरेट सोना 1,20,960 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,10,890 रुपए और 18 कैरेट सोना 90,760 रुपए जो प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। अब आप देखिए, त्योहारों से ठीक पहले जो तेजी आई थी उसने भावों का रिकॉर्ड ऊंचाई के स्तर पर पहुंचा दिया था, लेकिन अब जो थोड़ी नरमी आई है उसे जानकार जो है यानी कि जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो करेक्शन फेज बता रहे हैं, यानी कि एक तरह का संतुलन या ठहराव जिसे कहा जा सकता है, जो हर उछाल के बाद बाजार में स्वाभाविक रूप से आता ही आता है। और इसे करेक्शन का ही वो फेज कहा जा रहा है, दौर कहा जा रहा है। दरअसल इस पूरे साल के दौरान सोने की कीमतों में करीब 50% तक की बढ़ोतरी, रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी गई। और इस तेजी के कई कारण यहाँ पर रहे। सबसे बड़ा जो कारण रहा यानी कि वजह रही वो अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता रही, यानी कि दुनिया भर में जो भू राजनीतिक तनाव, जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध को ले लीजिए और मिडल ईस्ट के जो हालात हैं उन्हें ले लीजिए, आर्थिक मंदी का जो डर सामने आया और महंगाई के बढ़ते दबाव ने सोने को सेफ हेवन यानी कि सुरक्षित निवेश का ठिकाना यहां पर बना दिया। जब भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का डर सामने आता है, अस्थिरता होती है, तो निवेशक शेयर या फिर क्रिप्टो जैसे जोखिम भरे बाजारों से पैसा निकालकर सोने में इन्वेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं। और मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा भी, विशेषज्ञों ने कहा भी कि सोना सबसे ज्यादा सेफ है। एक वक्त ऐसा आएगा जब सब कुछ क्रैश हो जाएगा, सब हो सकता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज का दिवाला निकल जाए, युद्ध की जो स्थिति है, शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन हो जाए, लेकिन सोना बिल्कुल महफूज रहेगा। और यही वजह है कि साल की शुरुआत से लेकर अब तक सोना लगातार बढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया। भारत में तो इसकी दूसरी बड़ी वजह रही जो फेस्टिव सीजन यहां पर रहा और अब शादियों का सीजन। भारतीय बाजार में देखिए सोने की मांग सिर्फ निवेश से ही नहीं बल्कि परंपरा और आस्था से भी जुड़ी हुई है। जैसे नवरात्र, दशहरा, धनतेरस, दिवाली का वक्त जैसे जैसे करीब आया, सोने की मांग बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली गई। मांग बढ़ने से क्या हुआ, भाव में उछाल आ गया, ये स्वाभाविक भी है। लेकिन जैसे ही फेस्टिव सीजन के पहले बड़ी संख्या में लोगों ने खरीदारी कर ली, बाजार ने अपने आप को थोड़ा संतुलित करना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में सोने में हल्की गिरावट जरूर देखने को मिली है। और तीसरी अहम वजह भी जान लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार, खासकर अमेरिकी डॉलर और जो ब्याज दरों का असर होता है। समझिए, क्योंकि जब डॉलर मजबूत होता है, ये अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो विदेशी निवेशक, विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं, सोने से पैसा निकालकर डॉलर या फिर बॉन्ड्स में लगाते हैं और इससे सोने की जो मांग है वो घट जाती है और जाहिर सी बात है दाम जो है वो नीचे आ जाते हैं। वहीं अगर डॉलर कमजोर होता है या ब्याज दरें घटती हैं तो निवेशक फिर से सोने की तरफ लौटते हैं, जिससे कि दाम बढ़ जाते हैं। और इस वक्त अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों में अनिश्चितता है, इससे सोने के दाम अस्थिर बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं फटाफट चांदी की भी। तो चांदी आज प्रति किलो जो भाव इसका है वो 1,65,000 प्रति किलो है, जबकि ये कल 1,70,000 रुपए था, यानी कि एक दिन में 5,000 की गिरावट है। चांदी के ये दाम गिरावट जो है इंडस्ट्रियल डिमांड से जुड़ी हुई है। चांदी सिर्फ देखिए गहनों में ही नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और मेडिकल उपकरणों में भी काम आती है। और हाल ही में कुछ देशों से इंडस्ट्रियल डिमांड घटने की जो खबरें सामने आई, जिसके चलते चांदी के रेट में ये नरमी देखने को मिली है। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट, विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले महीनों में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था थोड़ी स्थिर होगी और इंडस्ट्रियल उत्पादन बढ़ेगा तो चांदी फिर रफ्तार पकड़ सकती है। और देखिए, भारत में तो इन दिनों एक और पहलू असर डाल रहा है, रुपए की कीमत में उतार चढ़ाव। अब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो सोना महंगा हो जाता है, क्योंकि भारत ज्यादातर सोना आयात करता है। वहीं जब रुपया मजबूत होता है तो आयात सस्ता पड़ता है और कीमतों में थोड़ी राहत मिलती है। अब हाल ही के हफ्तों में रुपए ने थोड़ा सुधार दिखाया, जिससे सोने के रेट में दबाव बढ़ा और गिरावट यहां पर थोड़ी नजर भी आई। कुल मिलाकर देखा जाए तो सोने की कीमतों में ये गिरावट वो डर की नहीं है, बल्कि स्थिरता की निशानी है। तेज रफ्तार के बाद जब बाजार खुद को संभालता है तो ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये गिरावट लंबे समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि वैश्विक हालात अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं है। अगर किसी भी मोर्चे पर तनाव या अस्थिरता बढ़ती है तो सोना फिर से उड़ान भर सकता है। इसलिए अगर आप इस वक्त सोना खरीदने जा रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। अपने शहर के सर्राफा बाजार में आज का ताजा रेट जरूर जांचें, प्योरिटी को समझें और मेकिंग चार्ज का भी हिसाब रखें। अगर निवेश के लिए जा रहे हैं तो ये गिरावट आपके लिए एक अच्छा अवसर भी साबित हो सकती है, क्योंकि सोना लंबे समय से हमेशा मजबूती दिखाता आया है। वहीं अगर गहनों के लिए खरीद रहे हैं, डिजाइन, कारीगरी और टैक्स जैसे पहलुओं को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी कि मिली जुली बात इतना है कि सोना और चांदी दोनों अभी संतुलन के दौर में है। थोड़ी गिरावट बाजार के लिए स्वाभाविक है और जो लोग समझदारी से फैसला लेंगे वही असली फायदा भी उठा पाएंगे। त्योहारों की रौनक में चमक तो बहुत है, लेकिन सही जानकारी से किया गया निवेश ही आपके भविष्य को सच में सुनहरा बना सकता है, सोने जैसा भी और चांदी जैसा भी।